हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेनेली इंपेरियल 250 के बारे में। ऑलरेडी इंपेरियल 400 मार्केट में चल रही है, लगभग 2 लाख रुपए की मार्केट में हमें पड़ जाती है। लेकिन अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि इसको 250 की रेंज में भी लाया जाएगा, क्योंकि देखिए मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। और देखिए क्रूजर सेगमेंट में तो आपको पता ही है कि रॉयल इनफील्ड किंग है, मतलब हमारे देश में किंग मानी जाती है। तो उसको टक्कर देने के लिए कोई ना कोई नया प्रोडक्ट तो ऐसा लाना ही पड़ेगा। और रॉयल इनफील्ड 250 में भी लाने वाली है अपनी बाइक। हो सकता है उस बाइक का नाम शेरपा या शारपा हो, तो मतलब अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो हो सकता है उसका नाम शेरपा हो, और क्या पता आने वाले टाइम पे आपका जावा भी 250 सेगमेंट में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको 250 सीसी का एयर कूल्ड लॉन्ग स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन मिलने वाला है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, यानी जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होता है वो किस तरह का होता है। आपका बुलेट में, आपका रॉयल इनफील्ड की बाइक्स में आपको लॉन्ग स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है, और आपका बेनेले 400 में भी आपको लॉन्ग स्ट्रोक इंजन मिलता है। तो इसके दो तरह के बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में आपका पावर के मुकाबले आपका टॉर्क हमेशा ज्यादा होता है। तो आपने देखा ही होगा रॉयल इनफील्ड का टॉर्क है 28 न्यूटन मीटर का है, और जो आपका बेनेले 400 का टॉर्क है वो 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, यानी पावर से ज्यादा। यानी ऐसा नहीं है कि पावर कम होती है, पावर भी अच्छी होती है, लेकिन पावर से ज्यादा इसका टॉर्क रहता है। और दूसरे अगर हम बेनिफिट की बात करें तो वो ये है कि आपको एक क्लासी थंब साउंड मिल जाता है, जैसा आपको रॉयल इनफील्ड में मिलता है, और जैसा आपका इंपीरियल 400 में आपको एक क्लासी थंब साउंड मिलता है। वो अलग बात है कि आफ्टर मार्केट अब आपको साइलेंसर चेंज करने पड़ते हैं। अपने स्टॉक साइलेंसर हैं वो बेसिकली आपको उतनी साउंड नहीं दे पाते, क्योंकि इंडिया के जो नॉइस पोल्यूशन के रूल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो दैट्स वाई स्टॉक सेंसर की इतनी ज्यादा खुल की आवाज नहीं आती है। उसकी वजह से आपको आफ्टर मार्केट सेंसर लगाने पड़ते हैं आपको अच्छी साउंड पाने के लिए। तो वैसा ही कुछ आपको इसमें भी करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बेनेले पहली बार 250 सीसी का कोई इंजन में काम कर रही है, उससे पहले भी कंपनी की दो बाइकें चल रही है। एक है TRK 251 और दूसरी है लियोनसिनो 251। तो मैं अगर लियोनसिनो का नाम सही नहीं ले रहा हूं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, इटालियन नेम है, थोड़ा लेने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो बात करें दोस्तों तो कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो इंजन है, जो नया इंजन है, वो इसी बाइक का रहने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अपने दिमाग से इस चीज को निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो दोनों इंजन है, ये पहली बात शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, और दूसरा पॉइंट ये आपका लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो यहाँ पे जो नया इंजन जो कंपनी बना रही है, ये पहला एयर कूल्ड इंजन है और आपका लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। तो ये इंजन बिल्कुल ही अलग रहने वाला है, मतलब कंपनी एक नया इंजन इस बाइक के लिए प्रिपेयर कर रही है, यानी तैयार कर रही है। अब बात करें दोस्तों पावर टॉर्क की, इसकी पावर टॉर्क कितना रहने वाला है। तो इंपीरियल 400 की पावर टॉर्क की बात करें तो आपको उसमें 20.7 bhp की पावर मिल जाती है, 29 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। तो देखिए इसके हिसाब से अगर अंदाजा लगाया जाए, क्योंकि देखिए अभी तक कंपनी ने कुछ क्लियर नहीं किया, क्योंकि अभी इंजन प्रॉपर ढंग से बना ही नहीं है, तो कंपनी कैसे बना सकती है कि इसका कितना पावर टॉर्क रहने वाला है। तो अंदाजन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कम से कम कंपनी इसका 18 bhp की पावर तो रखेगी, और आपका 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क रखेगी। तो इससे नीचे करना भी बेवकूफी होगी, कम से कम कंपनी को इतना तो रखना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कंपनी थोड़ी बहुत छोटी सी गलती कर रही है। कंपनी को अगर लिक्विड कूल नहीं दे सकती तो एटलीस्ट कंपनी को इसमें ऑयल कूल्ड इंजन देना चाहिए, एयर ऑयल कूल्ड इंजन देना चाहिए। इससे क्या होगा कि इंजन ओवर हीट नहीं होगा, और दूसरा हमें ज्यादा पावर और टॉर्क मिल जाएगा इसी इंजन से। तो कहीं ना कहीं कंपनी को अपना इंजन थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, एयर कूल्ड इंजन नहीं निकालना चाहिए, एयर ऑयल कूल्ड इंजन निकालना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अच्छा ज्यादा बेनिफिट होगा और कहीं ना कहीं एक अच्छा इंजन हमें मिलेगा। दोस्तों अब बात करें लुक्स की, जो लुक्स की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रूजर बाइक है, देखिए क्रूजर बाइक है तो क्रूजर लुक ही उसका रहने वाला है। बेनेले इंपीरियल 400 जैसा ही इसका लुक रहने वाला है, इंपीरियल 250 का सेम वैसा ही लुक रहेगा। हाँ थोड़े बहुत आपका कॉस्मेटिक चेंजेस हो सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें अलॉयज की, तो कई यूट्यूबर्स आपको ऐसा कहते भी दिखेंगे कि इसमें आपको अलॉयज मिलने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अभी तक कंपनी ने ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया है, यानी कोई भी लीक्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलॉयज जैसा कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि देखिए बेनेले इंपीरियल 400 में तो अभी तक हमें अलॉयज मिलते नहीं है, तो 250 में हमें कंपनी अलॉयज क्यों देगी। दोस्तों अब बात करें प्राइस की, तो देखिए कंपनी ने अभी तक प्राइस के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं दी हैं, लेकिन हाँ कंपनी ने इतना क्लियर कर दिया है कि ये बाइक आपका बुलेट 350 सीसी को कंपटीशन देगी। बेसिकली जो आपकी बुलेट स्टैंडर्ड आती है, बुलेट इलेक्ट्रा आती है, उसके बारे में बात कर रहा हूं, क्लासिक के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। तो लगभग इसका जो प्राइस है वो आपका 1,30,000 यानी 1,30,000 के आसपास रहने वाला है। एक्स शोरूम कीमत की मैं बात कर रहा हूं, उसके अलावा जो ऑन रोड चार्जेस होते हैं वो आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आज यहीं पे अंत यानी समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जो वीडियोस होती हैं वो टाइम टू टाइम मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।